Oh shit. Here we go again. Yo yo. Yo yo yo. हेलो। मुझे पता है तुम इस सेगमेंट का कब से इंतजार कर रहे थे। तुम लोग मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स की भाई कब आ रही है बातचीत सेगमेंट #3। शुक्रिया सबसे पहले तो इतना प्यार देने के लिए। अगली बार तो मैं पक्का लेट नहीं आऊंगा, शायद। तो चलो इंट्रो को स्किप करते हुए सीधा तुम्हारे कमेंट्स को पकड़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो है आयुष 19908 का। ब्रो बातचीत सेगमेंट #3 कब आ रही है? 9 दिन से ज्यादा हो गए हैं। लो आ गई बातचीत सेगमेंट भी। सॉरी फॉर लेट। बाय द वे गीले होंठों वाली चुम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो वो पूछा है OnePlus स्टेटस ने। भाई ये अल्टीमेट रैट कैसा होगा? देखो बेंटन ओमनीवर्स में हमने एल्बीडो को अल्टीमेट रैट में ट्रांसफॉर्म होते देख रखा है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जगह होता। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे जो पूछा है यूनिक गेमर 0711 ने। बेंटन में सेलेस्टियल शेपियन और मार्वल के सेलेस्टियल शेक ही हैं क्या? नहीं, रुको मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बेंटन यूनिवर्स के सेलेस्टियल सेपियंस का ओरिजिन, उनकी पावर्स, उनका रोल उनके यूनिवर्स में टोटली डिफरेंट है मार्वल कॉमिक्स के सेलेस्टियल से, जहाँ पे सेलेस्टियल सेपियंस एक ऐसी एंशिएंट स्पीसीज है जो टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं और मेनली ये टाइम एंड रियलिटी को मैनिपुलेट कर पाते हैं। और वही मार्वल कॉमिक के सेलेस्टियल्स इन सबसे टोटली डिफरेंट है। वो एक ऐसे कॉस्मिक बीइंग्स हैं जो यूनिवर्स की क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जिन्होंने खुद पूरे यूनिवर्स को क्रिएट और शेप करा और यूनिवर्स की एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को फॉर्म करा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस जनरेशन गर्ल्स इफ दे फाउंड बेटर दे विल लीव। यूनिक गेमर आई कैन फील योर पेन ब्रो, पर खुश रहो यार, ऐसे दुखी थोड़ी ना होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो वो पूछा है रमन शर्मा 45 ने। रमन ने पूछा है कि क्या क्लॉकवर्क अपनी टाइम कंट्रोल पावर से एलियन एक्स के द्वारा रिक्रिएट करे हुए यूनिवर्स को रिवर्स कर सकता है? वेल इसका आंसर होगा नहीं। वो इसलिए क्योंकि बेशक क्लॉकवर्क के पास टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटीज हैं, पर उसकी पावर्स का स्कोप इंफिनिटी नहीं है। वो टाइम को सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिग्री तक ही कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि टाइम को रिवर्स करना, फ्रीज करना और उसके थ्रू ट्रैवल करना। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो क्लॉकवर्क की पावर सिर्फ एक लोकलाइज्ड इवेंट्स को ही रिवर्स कर सकती है, वो भी लिमिटेड एरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो अगेन वो पूछा है आयुष 19908 ने। क्वेश्चन है कि जब एल्बीडो ने अल्टीमेट्रिक्स बनाया था तो उसने अपने अल्टीमेट्रिक्स में मास्टर कंट्रोल एक्टिवेट क्यों नहीं करा? इंटरेस्टिंग हाँ। वेल अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो एल्बीडो का अल्टीमेट्रिक्स बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था, एलियंस को उनकी अल्टीमेट फॉर्म में लाना और एजमत से ज्यादा पावरफुल डिवाइस बनाना। और हम सबको पता है कि अल्टीमेट्रिक्स में आगे ही काफी सारे फ्लॉज थे, तो अगर मास्टर कंट्रोल जैसे पावरफुल कमांड को अल्टीमेट्रिक्स में डाल दिया जाता तो अल्टीमेट्रिक्स ओवरलोड भी हो सकता था। या फिर एल्बीडो ने मास्टर कंट्रोल के बारे में सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि उसका मेन मोटिव तो एलियंस को उनकी अल्टीमेट फॉर्म में लाना था। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे जो पूछा है पोकेमॉन फैन 190 ने। बेंटन स्टॉप क्यों हुआ? अब देखो शायद तुम इस बात से एग्री ना करो, बट बेंटन ओमनीवर्स के फेल या फ्लॉप होने के पीछे हम फैंस का ही हाथ है, क्योंकि ओमनीवर्स फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो काफी सही लगा था यार, पर यही खराब रेटिंग की वजह से और बजट के गिर जाने की वजह से बेंटन फ्रेंचाइज को बंद कर दिया गया। हालांकि ओमनीवर्स के बाद की स्टोरीज के प्लान राइटर्स ने सोच तक रखे थे, पर फिर वही टट्टी बेंटन रीबूट आ गया, जिस वजह से हमें वो देखना नसीब ही नहीं हुआ। तो हेलो सुपर्स, आज की वीडियो यही तक ही थी। पसंद आई हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और चुम्मी दे दो कमेंट्स में। और अगर चाहते हो कि बातचीत सेगमेंट का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए तो जल्दी से क्वेश्चंस पूछो कमेंट्स में। जो कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएंगी उनको तो मैं पिक करूंगा ही। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक्साइटेड रहो और देखते रहो सुपर स्पीक्स।